हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कनाडा जाने के लिए क्या क्या पैक करने की ज़रूरत है। अब मुझे कनाडा में रहते इतना टाइम हो गया है कि मुझे एग्जैक्टली पता है कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और क्या क्या चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं लेके जानी है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक लिमिटेड लगेज है जो आपको अलाउड है। सो आप बिल्कुल भी नहीं चाहोगे कि आप फालतू का सामान ले जाओ जो कि वहाँ जाके काम ना आए, एंड आप अपना जो प्रेशियस वेट या प्रेशियस लगेज है उसको फालतू की चीज़ें डाल डाल के भर दो और वेस्ट कर दो। इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें अगर आप जानना चाहते हैं वो सारी चीज़ें जो आपके कनाडा में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। फिर मैं आपको छोटी सी टिप देना चाहूँगी, जब भी आप अपनी फ़्लाइट बुक करते हैं मेक श्योर कि आप उसमें लगेज जितना अलाउड है वो ज़रूर चेक करें। ये ना हो कि आप अपनी फ़्लाइट बुक कर लें, उसके बाद आपको पता लगे कि लगेज तो मेरे को सिर्फ एक ही अलाउड है। वो बहुत ही बड़ा इनकन्वीनियंस हो जाएगा आपके लिए। इसीलिए लगेज ज़रूर चेक करें। नॉर्मली जो भी फ़्लाइट्स होती हैं या नॉर्मली जो स्टूडेंट्स लेते हैं, चाहे वो एयर कनाडा, एयर इंडिया, कोई भी आप एयरलाइन चूज़ करते हैं, उसमें लगेज जो अलाउड होता है वो 23 केजीज़ के 2 बैग्स होते हैं। उसके साथ एक कैबिन बैग होता है जिसमें 7 केजीज़ अलाउड होता है और एक कैरी ऑन या फिर लैपटॉप बैग अलाउड होता है। मैं गई थी कनाडा, मैंने भी यही एयरलाइन चूज़ की थी, मेरी एयर कनाडा थी, उसमें इतना ही लगेज अलाउड था। तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो गई मेरे को सामान डिस्ट्रीब्यूट करने में, कौन सा सामान कहाँ रखना है, क्या लेके जाना है। तो इसीलिए आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी एयरलाइन में इतना लगेज तो अलाउड हो ही। सो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपने बैग्स कि मैंने कौन से बैग्स लिए थे। अभी तक मेरे वही बैग्स चल रहे हैं। तो ये भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक अच्छी क्वालिटी के बैग में इन्वेस्ट करो ताकि जब भी आप ट्रैवल करो वापस या वहाँ पर भी कहीं और आप ट्रैवल करो, आपके वही लगेजेस चल जाएँ, आपको हर बारी न्यू परचेज़ ना करने पड़े। सो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे कौन कौन से लगेज अलाउड हैं। इस बार भी मैंने टर्किश एयरलाइन चूज़ की है। उसमें मेरे को 23 केजीज़ के 2 बैग अलाउड हैं, एक कैबिन बैग अलाउड है और एक कैरी ऑन अलाउड है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट मी शो माई बैग टू यू गाइस। सो ये बैग्स मैंने परचेज़ किए थे जब मैं यहाँ से गई थी। ये वाला मैंने अमेरिकन टूरिस्टर का लिया था एंड ये स्विस का लिया था। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इन बैग्स की एंड अभी तक ये बिल्कुल वैसे ही इंटैक्ट है जैसे मैं इनको लेके गई थी। वो लास्ट वाला वो मेरे ब्रदर का बैग है, बट ये वाला 23 एंड ये जो कैबिन बैग है और ये कैरी ऑन बैग है ये मेरा है। इसमें मैंने सामान पूरा डाल लिया है, बट अभी मैं आपको इसको खोल के दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या इस बारी मैं लेके जा रही हूँ, जो कि मुझे पता है मुझे वहाँ जाके ज़रूरत पड़ेगी। एंड क्या क्या मैं वहाँ से लेके आई थी वापस, क्योंकि कुछ सामान मेरे पास वहाँ पे एक्स्ट्रा ही पड़ा हुआ था एंड मेरे बैग में जगह थी तो वो मैं वापस लेके आ गई। फ़िलहाल मेरा सामान हो चुका है पैक, बट अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको क्या क्या लेके जाना है और क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। ये मैंने अपने सारे लगेजेस ओपन करके रखे हुए हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या इनमें रखा है। सो सबसे पहला ये लगेज है, तो इसमें मेरे सारे कपड़े हैं जो भी मेरे को चाहिए। ये मैंने कोट रखा हुआ अपना लॉन्ग कोट, एंड इसमें मैंने बेड शीट्स रखी हुई हैं। आप लोग भी अगर लेके जाना चाहते हैं, वैसे तो 2 सफिशेंट होती हैं, 3-4 लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी 2 लेके जा रही हूँ, वो मैंने इसमें रखी हैं। ये मेरी कुछ स्वेटर्स हैं, कुछ जीन्स हैं, कैप्स हैं, ये मैंने रखी हुई हैं। यहाँ पे मैंने नाइट सूट्स रखे हुए हैं, कुछ और ड्रेसेस। सो ये वाला सेक्शन मेरा सिर्फ कपड़ों का है। कपड़े मैं थोड़े ज़्यादा लेकर आई हूँ और लेकर जा रही हूँ। फिर उसके बाद ये मैंने नाइट सूट्स लिए हुए हैं, यहाँ पर भी नाइट सूट्स हैं। उसके बाद मैंने कुछ बेसिक यूटेंसिल्स लिए हुए हैं। आप लोग सोचते होंगे नहीं वहाँ जाके ले लेंगे या फिर यहाँ से ही पूरी किचन लेके जाएंगे। पूरी किचन लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक सामान लेके जाओ। जैसे एक सॉस पैन हो गया, एक कढ़ाई होगी जैसे मैंने लिया हुआ है। उसके बाद जो भी बेसिक सामान है बस वो लेके जाओ। ये जो बटर ब्रश है, मैं सिर्फ बेसिक सामान लेके जा रही हूँ। ये साथ में स्पैचुला है। उसके बाद ये सब कुछ ही थोड़ा सा मैंने किचन का सामान लिया हुआ है। उसके ऊपर मैंने नाइट सूट रख दिए हैं, क्योंकि नीचे उसका जो लिड है वो कांच की है, वो टूट ना जाए, इसीलिए मैंने उसके ऊपर थोड़े कपड़े रख दिए ताकि प्रेशर भी पड़े तो वो टूटे ना। उसके बाद यहाँ पर मैंने मेरा छोटा भाई वहीं पर ही है, उसके लिए कुछ खाने का सामान है जो भी उसने मंगवाया था। लूफ़ा हैं, ये एम्प्टी बॉक्सेस हैं, ये वहाँ बहुत ज़्यादा काम आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप कुक वगैरह तो करोगे ही, तो जो बेसिक सा सामान है वो आप इसमें डाल सकते हो। इसमें 3 हैं, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल। मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। इसमें 3 है, उसके अंदर स्पून्स भी हैं। तो ये मुझे वहाँ जाके रियलाइज़ हुआ
कि ये मुझे लेके जाना चाहिए और मेरे बैग में जगह भी थी। अगर आपके बैग में जगह नहीं है तो इसको मत लेके जाओ क्योंकि आपको वहाँ जाके भी मिल जाएँगे। बट क्योंकि मेरे पास बहुत सारी स्पेस थी तो मैंने रख लिया। उसके बाद यहाँ मैंने अपने टॉवल्स रखे हुए हैं, थोड़े से और कपड़े एंड उसके नीचे मैंने एक और पैन रखा हुआ है कि जिसमें मैं अगर मैगी बनाना चाहूँ या कुछ थोड़े से राइस कुक करना चाहूँ वो कर सकूँ। इसके ऊपर भी मैंने थोड़े कपड़े रखे हुए हैं ताकि वो डैमेज ना हो जाए। उसके बाद ये थोड़े बहुत चिप्स हैं जो फ्लेवर वहाँ पर नहीं मिलते, इसीलिए मैं लेके जा रही हूँ। सो ये था मेरा फर्स्ट बैग। अब जैसे आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैं बहुत ज़्यादा वार्म कपड़े नहीं लेके जा रही क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर जो है वो यहाँ के टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। इसीलिए आप लोग भी यहाँ से जैकेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा ना लेके जाएं क्योंकि वहाँ के टेम्परेचर और यहाँ के टेम्परेचर में बहुत फ़र्क है। अगर आप वहाँ जाके जैकेट परचेज़ करेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि वो वहाँ के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बना हुआ है। सो ये है मेरा सेकंड बैग। इसमें मैंने यहाँ पर रखी हैं मेडिसिन्स लेके जाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी स्पेसिफ़िक चीज़ की मेडिसिन्स ले रहे हैं सो मेक श्योर कि आपके पास आपके डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन हो एंड आपके पास जो भी मेडिसिन्स हैं उसका बिल ज़रूर हो। मेरा जो मेडिसिन का बिल है वो मैंने इसमें रखा हुआ है, तो आप भी ऐसा ही करें, अपनी मेडिसिन्स के साथ उसका बिल रखें जो कि मैंने यहाँ पे नीचे रखी हैं। उसके ऊपर मैंने कपड़े रखे हुए हैं, यहाँ पे थोड़े से और कपड़े हैं मेरे एंड इसी के साथ यहाँ पे मैंने अपने शैम्पू रखे हैं, उसको मैंने डक्ट टेप से पूरा सील करके एंड फिर रखे ताकि लीक होने का चांस ना रहे। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना थोड़ा सा स्किन केयर मेकअप वगैरह वो रखा हुआ है। इसमें मैं अपना हेयर स्ट्रेटनर डालूँगी। तो मैं तो सिर्फ जो एसेंशियल्स है ना वही लेकर आई थी एंड वही लेकर जा रही हूँ। आप लोग भी कोशिश करें कि जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहिए वो आप पहले डालें एंड उसके बाद जो आपको लीस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप एंड के लिए रखें। ये थे मेरे 2 बैग्स। उसके बाद ये मेरा जो है ये मेरा कैबिन बैग है। इसमें ये जो मैंने ट्रैवल पिलो लिया हुआ है इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। हम लोग सोचते हैं कि क्या ही काम आएगा या पता नहीं चलेगा, बट आपकी नेक पेन हो जाएगी बाय द एंड ऑफ जब तक आप वहाँ पर पहुँचोगे। इसीलिए ट्रैवल पिलो लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ मैंने अपना स्लिंग बैग रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने अपनी वॉच रखी है एंड थोड़ी सी जगह मैंने यहाँ पे रखी है क्योंकि इसके बाद मैं थोड़ा सा घूमने जा रही हूँ, थोड़ा सा शॉपिंग करने जा रही हूँ। वो सब मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाने वाली हूँ, इसीलिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें जानने के लिए कि मैं और क्या क्या इंडिया से लेके जा रही हूँ। बट फ़िलहाल इसमें मैंने खाली जगह रखी हुई है ताकि जो भी मैं लूँ वो इसमें मैं डाल लूँ। उसके बाद ये आता है मेरा कैरी ऑन, जिसमें कि आप अपना या तो लैपटॉप बैग ले जाओ या तो फिर ऐसा कोई बैग ले जाओ। लैपटॉप बैग क्योंकि स्टार्टिंग में तो मोस्टली बच्चे लैपटॉप लेके जाते हैं, मैं भी लेके गई थी, मेरे पास ऐसा ही बैग था तो मैंने लैपटॉप डाला हुआ था। उसके बाद अपने एसेंशियल्स डाले हुए थे जैसे मेरे ग्लासेस हैं, वाइप्स हैं, उसके बाद पावर बैंक है, ये सब मैंने इसमें डाल के रखा हुआ है। सो ये था मेरा पूरा का पूरा लगेज जो कि मैं यहाँ से लेके जा रही हूँ। अब मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी जो कि आप यूज़ कर सकते हैं जब आप अपने बैग्स पैक करेंगे। अब देखो, सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, सबके अपने ओपिनियंस होते हैं, अपनी चॉइसेस होती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप ये बिल्कुल मत लेके जाओ। जो आपको लगता है कि आपको ज़रूरत पड़ेगी वो सामान ज़रूर लेके जाओ क्योंकि मेरी नीड्स अलग हैं, आपकी नीड्स अलग हैं, आप अलग तरीके से रहते हैं, हर एक इंसान अपने डिफरेंट तरीके से रहता है। बस ये मेरी कुछ टिप्स हैं आप लोगों के लिए जो कि आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपके पास लिमिटेड स्पेस है। जैसे कि आप बहुत ही ज़्यादा हैवी जैकेट्स वो ना लेके जाएं, यहाँ से एक जैकेट ले लें एंड वो भी पहन के जाएं, अपने लगेज में ना रखें ताकि आपका जो स्पेस है और जो वेट है वो मैनेज हो जाए। उसके बाद बहुत सारे मसाले या चीनी पत्ती उसके बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पैक्स ना लेके जाएं। अगर आप लेके ही जाना चाहते हैं उनके जो छोटे छोटे मिनी साइजेस आते हैं वो लेके जाएं ताकि आपके जो फर्स्ट वीक है उसमें आपको इतना हैसल ना हो एंड वो आपकी जो फर्स्ट वीक की ग्रोसरी है वो थोड़ा लेके जाएं। बट बहुत बड़े बड़े पैक्स, बहुत बड़े बड़े जो दाल या राजमा कुछ भी है वो आप बड़े बड़े पैक्स ना लेके जाएं क्योंकि आप सिर्फ अपने बैग का वेट इंक्रीज़ करेंगे, वहाँ पे जाके आपको वैसे भी ग्रोसरी करनी ही पड़ेगी एनी हाउ। इसीलिए यहाँ से अपने बैग में ये सब भर के ना लेके जाएं, सिर्फ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही लेके जाएं। एक और चीज़, अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स लेके जा रहे हैं इंडिया से सो मेक श्योर आप एक ट्रैवल अडेप्टर ज़रूर लेके जाएं क्योंकि यहाँ का जो प्लग है और वहाँ का जो है वोल्टेज डिफरेंस भी है, तो इसीलिए आपको
ट्रैवल अडाप्टर लेके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने भी लिया हुआ है, वहाँ पे मैंने अपने माइक्स चार्ज लगाए, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा लिया हुआ है। बहुत टाइम पहले का मैंने लिया हुआ, बट अभी तक वो बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था, इसलिए ट्रैवल अडाप्टर ज़रूर लेके जाएं। एंड अगर आपने लैपटॉप या फ़ोन वगैरह जो भी आपके पास हैं, कोशिश करो कि आप वही लेके जाओ। नए लेने हैं तो वहाँ से जाके परचेज़ करो, आपको बेटर प्राइस मिल जाएगा, आपको स्टूडेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, एंड फिर आपको ट्रैवल अडाप्टर के साथ हर बार उसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए इन सब चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। एंड आप लेके जाना चाहते हैं, कपड़ों की बात करें तो आप कोई भी लाइट स्वेटर्स या लाइट टॉप्स, जीन्स, डेनिम्स जो भी है वो यहाँ से लेके जा सकते हैं। बस मेरा मेन ये पॉइंट है कि कुछ भी बहुत ज़्यादा हैवी, बहुत ज़्यादा वार्म वो ना लेके जाएं। एंड एक और चीज़, अपने वार्मर्स ज़रूर ले लें। मैं लेकर गई थी, मेरे को जनरली मैं वो यूज़ नहीं करती तो मेरे वैसे ही पड़े हुए हैं, बट अगर आप लोग वार्मर्स यहाँ भी पहनते हैं तो अगर आप वहाँ भी पहनना चाहें तो आप यहाँ से वो लेके जाएं। फिर भी वहाँ जाके वहाँ के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अगर आप लेंगे ना, वही बेटर रहेगा। यहाँ से सिर्फ इंपॉर्टेंट लेके जाओ जो जो सामान आपको एक्चुअल में चाहिए। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ ट्रैवल अडाप्टर, एंड उसमें कौन कौन से जो हैं कंट्रीज़ के वो सब प्लग्स वगैरह वो सब हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है ट्रैवल अडाप्टर जो मैंने लिया था, मेरे बहुत ज़्यादा काम आया है। ये मल्टी जैसे है, 2 चीज़ें मैंने यहाँ पर लगाई हुई हैं अलग तरीके के। यहाँ पर कोई भी आप प्लग्स वगैरह या कोई भी स्विचेस या जो भी है, हर चीज़ में ये बड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट है। ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था, अराउंड 1100 के आसपास आया था इन इंडियन रुपीज़। सो आप लोग भी अमेज़ॉन पे चेकआउट करें, जो आपको अच्छा लगता है वो लें। बट ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल अगर हम बात करें फुटवेयर की, तो बहुत ज़्यादा शूज़ भी यहाँ से मत लेके जाओ, क्योंकि वहाँ जाकर आपको वैसे भी स्नो शूज़ परचेज़ करने ही पड़ेंगे वहाँ की ठंड के अकॉर्डिंग। सो एक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल या 2-3 पेयर्स ले जाओ जो कि आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं, ताकि वहाँ पे जब आप काम पे जाओ या फिर इन जनरल घूमने जाओ तो आप कंफर्टेबल रहो। क्योंकि हम लोग होता है ना, कई लोगों को होता है कि स्पेसिफिक शूज़ ही वो पहनते हैं फॉर देयर कंफर्ट, तो इसीलिए वो आप लेके जा सकते हो। बट बहुत ज़्यादा पेयर्स कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ जाके आप वैसे भी ले ही लोगे, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मैं यहाँ से भी लेके गई थी, मैंने वहाँ जाके भी ले लिए थे। तो इसीलिए सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके जाओ। आई होप इस व्लॉग में मैंने काफ़ी जो मेन पॉइंट्स मेरे को लगे वो मैंने कवर किए होंगे। अगर स्टिल आपको कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगी, एंड जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया है, मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड इससे अगला जो व्लॉग आने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए मेरे चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, फिर मैं आपसे मिलूँगी मेरी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।